आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। सरकार ने लाखों कारोबारियों को दी है बड़ी राहत, अब 31 मार्च तक भर सकेंगे एनुअल जीएसटी रिटर्न। इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही देश भर में फिर महंगा हुआ है घरेलू गैस सिलेंडर, दामों में फिर हुई है बढ़ोतरी। क्या कुछ हुई है बढ़ोतरी बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य की सरकार का बड़ा फैसला, मुकदमाओं में उलझी भर्तियां होगी रद्द, दोबारा से ली जाएगी परीक्षा। क्या है पूरा मामला बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही अब बिहार में कोरोना की वैक्सीन मिलेगी फ्री, प्राइवेट अस्पतालों में भी लोग लगा सकेंगे फ्री में वैक्सीन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है ऐलान, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही बढ़ते कोरोना केस पर तमिलनाडु सरकार सख्त 31 मार्च तक बढ़ाया है तमिलनाडु के अंदर लॉकडाउन। इस खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही पश्चिमी रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने का किया है ऐलान, 5 राज्यों के लोगों को मिलेगी यात्रा में सहूलियत। इस खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर देश भर के आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। मोदी सरकार को एक बार फिर मिली है बड़ी खुशखबरी, लगातार 5वें महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए पार। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को बड़ी खुशखबरी मिली है, लगातार 5वें महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 1.13 करोड़ पार पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 5 महीनों में जीएसटी कलेक्शन फरवरी महीने में पिछले साल से 7% ज्यादा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले मोदी सरकार को बड़ी राहत जीडीपी के आंकड़ों से भी मिली है। वहीं तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 0.4% रही है। राजस्व विभाग ने सोमवार को कहा है कि जीएसटी कलेक्शन में लगातार 5वीं बार 1 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार किया है। महामारी के बाद लगातार तीसरी बार 1.1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया गया। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो देश में फिर महंगा हुआ है घरेलू गैस सिलेंडर, इस बार बढ़े हैं 25 रुपए। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम सोमवार से 25 रुपए इसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद 14 किलो और 200 ग्राम वाले एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम 754 रुपए से बढ़कर 819 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया। आपको बता दें कि 25 फरवरी के दिन भी यहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 25 रुपए का इजाफा यहाँ पर किया गया था। वही एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी ऐसे वक्त की जा रही है जब देश में पेट्रोल डीजल के दाम पहले ही आसमान छू रहे हैं। आपको बता दें कि फरवरी महीने में कुल 3 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। वही बीते शुक्रवार को घरेलू गैस सिलेंडर के बड़े दामों पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा ही अजीब सा यहाँ पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सर्दी की वजह से सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। वही उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे सर्दी घटेगी वैसे वैसे दाम कम हो जाएंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, जैसे जैसे सर्दियाँ कम होगी गैस के दाम भी घटेंगे और डिमांड भी ज़्यादा है। चलिए बात करते हैं अब अगली बड़ी खबर की। तो बिहार के निजी अस्पतालों में भी मुफ्त में लगेगी कोरोना की वैक्सीन, नीतीश कुमार ने किया है ऐलान। कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। सोमवार से इस राउंड में 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटलों में वैक्सीन की डोज दी जा रही है, लेकिन इसके लिए 250 रुपए तक का चार्ज फिक्स किया गया है, जबकि सरकारी हॉस्पिटलों में कोरोना की दवा बिल्कुल मुफ्त लगाई जा रही है। वहीं बिहार सरकार ने राज्यवासियों को बड़ी राहत देते हुए प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाए जाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पूरे बिहार में कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगाई जाएगी। मुफ्त वैक्सीन सुविधा सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के हॉस्पिटलों में मुहैया कराई जाएगी। राज्य सरकार की ओर से सभी लोगों की टीकाकरण यहाँ पर किया जाएगा बिहार के अंदर। आपको बता दें कि देश में कोविड टीकाकरण का अगला चरण सोमवार से शुरू हो गया। इस चरण में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है और 45 वर्ष से अधिक उम्र के बीमार लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। वहीं टीका लगवाने के लिए लोगों को वेबसाइट www.cowin.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोविन 2.0 पोर्टल आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी कोरोना वैक्सीन के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। वहीं सरकार ने 20 बीमारियों की एक सूची जारी की है, जिसके जरिए 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीकाकरण में प्राथमिकता दी गई है। इसमें शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट ट्रांसप्लांट और गुर्दा, लीवर और अन्य तरह की बीमारी, यहाँ पर एड्स और इस तरह की बीमारियों को यहाँ पर एक लिस्ट यहाँ पर सरकार ने जारी की है। मकान खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, एसबीआई ने होम लोन ब्याज दर में की है कटौती। मकान खरीदने की योजना बनाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती कर अपना घर का सपना देखने वाले लोगों को सुनहरा मौका यहाँ पर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने
सिबिल स्कोर के आधार पर होम लोन में 70 बेसिस पॉइंट यानी करीब 0.7% तक की रियायत देने का ऐलान किया है। इससे एसबीआई का होम लोन न्यूनतम 6.70 ब्याज दर इसकी हो जाएगी। वही एसबीआई की ओर से कहा गया कि रियायत दर सिर्फ 31 मार्च 2021 तक के लिए ही रहेगी। इसके अलावा बैंक ने 31 मार्च तक 100% प्रोसेसिंग फीस माफ करने का ऐलान भी किया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बढ़ते कोरोना केस पर तमिलनाडु सरकार सख्त 31 मार्च तक बढ़ाया है लॉकडाउन। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद जहां तमिलनाडु का सियासी पारा बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर महामारी लोकतंत्र के उत्सव में खलल डालती नजर आ रही है, जिस वजह से तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। हालांकि चुनावी कार्यक्रम तय तारीखों पर ही होंगे। वहीं सरकारी और प्राइवेट संस्थान, दुकानें और औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि कम से कम संख्या में कर्मचारी को बुलाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जो व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पहले से लागू पाबंदियां 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। साथ ही कंटेनमेंट जोन में खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की हवाई यात्रियों पर प्रतिबंध यहाँ पर लगाया गया है। वहीं राज्य सरकार ने 10 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को खासकर सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही कहा है कि सभी मास्क का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अन्यथा पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। वहीं तमिलनाडु में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 469 नए मामले सामने आए, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना के यहाँ पर केस रोजाना 500 से यहाँ पर कम आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब अगली बड़ी खबर की। तो सरकार ने लाखों कारोबारियों को दी है बड़ी राहत। अब 31 मार्च तक भर सकेंगे एनुअल जीएसटी रिटर्न। मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का वार्षिक रिटर्न भरने की समय सीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। ये सरकार द्वारा दूसरा विस्तार किया गया है। पहले ये इसकी सीमा यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 से बढ़कर ये इसकी समय सीमा 28 फरवरी 2021 कर दी गई थी। अब वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि समय सीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने 2019-20 के लिए जीएसटीआर रिटर्न 9 और जीएसटीआर 9C भरने की समय सीमा बढ़ा दी है। समय सीमा में ये विस्तार चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ किया गया है। वही जीएसटीआर 9 एक वार्षिक रिटर्न है जो जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को भरना होता है। वही जीएसटीआर 9C ऑडिट किए गए सालाना वित्तीय लेखा जोखा और जीएसटीआर 9 का मिलान है। वही केवल 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के कुल वार्षिक टर्नओवर टैक्स पेयर के लिए वार्षिक रिटर्न भरना अनिवार्य है। वही यहाँ पर रिकलेक्शन स्टेटमेंट केवल 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार वाले पंजीकृत कारोबारियों द्वारा फाइल किया जाना है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, मुकदमों में उलझी भर्तियां रद्द, दोबारा से ली जाएगी परीक्षाएं। पिछले 5 साल से अधिक समय से कोर्ट के मामलों में उलझी भर्तियां को हरियाणा सरकार ने रद्द कर दिया है। इन मामलों में अब दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए आयु सीमा में कोई भी राहत नहीं दी जाएगी। वहीं नए सिरे से होने वाली परीक्षा में जो नए आवेदन की शर्त पूरी करेगा वही परीक्षा के पात्र होगा। वही इस मामले में नया ये होगा कि अभ्यर्थी के चयन के साथ ही अगले ही दिन सरकार नियुक्ति पत्र थमा देगी, जिससे सरकार का कामकाज प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने इस बात की पुष्टि की है। वही उनके मुताबिक पिछले कई सालों से ये भर्तियां कोर्ट पे लटकी हुई थी, ना तो ज्वाइनिंग हो रही थी ना ही निपटारा। ऐसे में समय लंबा होता देख सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ऐसी भर्तियों को रद्द किया जाए और दोबारा से इन भर्तियों की परीक्षा आयोजित करवाई जाए। बात करें अगली बड़ी खबर की। तो पश्चिमी रेलवे ने किया है स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान, 5 राज्यों के लोगों को मिलेगी सहूलियत। पश्चिमी रेलवे ने रेल यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। DRM अहमदाबाद ने ट्वीट करके ये जानकारी यहाँ पर दी है। पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए गुजरात के भुज और उत्तर प्रदेश के बरेली के बीच 2 जोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों के चलने से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को फायदा होगा। वही यात्रा से पहले यात्रियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वही सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्री को ही इन ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा यात्रियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं 15,510 कोरोना के मामले। अब तक भारत में 1 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को लग चुकी है कोरोना की वैक्सीन। देश में एक बार फिर जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस महामारी के 15,510 नए कोरोना के केस यहाँ पर भारत में पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। वही पिछले 24 घंटों के दौरान 106 लोगों की मौत हुई है कोरोना के कारण। वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है।
वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बता देते हैं, देश में पॉजिटिव जो मामले हैं उनकी संख्या अब भारत में 1,10,96,731 के आसपास पहुंच गई है। इनमें 1,57,000 से अधिक लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है देश के अंदर। आपको बता दें कि भारत में फिलहाल यहाँ पर जो सक्रिय मामले हैं उनकी संख्या बढ़कर 1,68,000 के आसपास पहुंच गई है। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या भारत में ठीक हुए कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या 1,07,86,000 के आसपास पहुंच गई है। देश में अब तक कुल 1,43,01,267 लोगों को अब तक कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। वही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि भारत में कल तक वायरस के कुल यहाँ पर कोरोना वायरस के कुल 21,68,58,754 यहाँ पर सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 6,27,000 के आसपास सैंपल की टेस्टिंग भारत में कल की गई थी। वही आपको बता दें कि देश में मामलों की सकारात्मक जो दर है वो धीरे धीरे इसमें वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वक्त भारत में पॉजिटिविटी रेट भारत में 1.48% बनी हुई है। वही विशेषज्ञों ने यह संभावना जताई है कि अगर म्यूटेशन नए स्ट्रेन को लेकर बनाए गए मानकों का पालन लोगों ने सही तरीके से नहीं किया तो आने वाले समय में कोरोना के जो मामले हैं इनमें वृद्धि देखने को भारत के अंदर मिल सकती है। वही देश में कोरोना वायरस टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च यानी सोमवार से शुरू हो गया है। इस चरण में 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इसके अलावा वह बीमार व्यक्ति जो 45 साल से ज़्यादा उम्र का है उसे वैक्सीन लगाई गई जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। वहीं सरकार ने टीकाकरण के लिए 10,000 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को यहाँ पर चिन्हित किया है जहाँ मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना की वैक्सीन लगाने की यहाँ पर कीमत 250 रुपये रखी गई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली के एम्स में कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। वहीं देश के कई बड़े बड़े नेताओं ने भी यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। इसके अलावा बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन जो प्राइवेट अस्पताल में 250 रुपये मिलती है उससे भी फ्री करने का फैसला किया है। इसके अलावा देश के कई राज्यों में भी कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं, इसके बाद केरल और पंजाब और जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में भी मामले में बढ़ोतरी हुई है और गुजरात में भी यहाँ पर कोरोना के मामलों में अब बढ़ोतरी होने लगी है। इसके अलावा दिल्ली में भी मामलों में अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी है। इसके अलावा राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।